वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि तुम्हारा भाई बता देना चाहता है, पहली बात तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड तो आज बातचीत शुरू करने का थोड़ा सा माहौल ये है कि दिन काफ़ी ठीक ठाक रहा। सुबह के समय में थोड़ा मौसम अजीब सा हो रहा था। अजीब इन द सेंस कि पहले तो काफ़ी क्लाउडिश टाइप से प्रोसेस था। देन फिर कुछ ही समय बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बारिश होने से पहले तुम्हारा भाई ऑफिस पहुंच गया था। फिर हुआ ये कि ऑफिस पहुंचने के बाद 10 से 15 मिनट में थोड़ा भूख लगनी स्टार्ट हो गई। और भूख लगनी स्टार्ट होने के बाद फिर क्या था, फिर तो ये प्रोसेस था कि क्या नाम है, ये प्रोसेस रहा कि एक समोसा खाया, एक कोल्ड ड्रिंक पी, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का हल्का लगा, बहुत ज़्यादा फीलिंग बहुत बेटर। इट फील्स, कह सकते हैं कि इट फील्स गुड, अमेजिंग, है ना। और फिर बाद में ये फिर घूमने लगे, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बस ऐसे नॉर्मल वॉकिंग होती है ना, तो उस तरह से करके बस। और फिर बाद में फिर बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी बारिश हुई थी। मतलब सुबह के समय में मौसम कुछ इस तरह का था कि हम बता सकते हैं कि क्लाउडिश था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी बारिश हो गई थी, अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। कहने का मतलब ये था कि आज का जो दिन था थोड़ा सा ठीक ठाक ही था। बस देखो, सेल्स वाले बंदों के लिए कोई दिन अच्छा नहीं होता है तो बुरा भी नहीं होता है, तो मतलब कि मान के चलो कि एवरेज दिन रहा। हाँ, कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ, हम इस कंपनी के अंदर जो कस्टमर्स की फाइल्स होती हैं वो कैसे लॉगिन करते हैं या क्या होता है ओएसवी। और ये है कि जो चीज़ आप पहले कर चुके हो उस चीज़ को बार बार सीखना। बट कोई नहीं, वो जब हम प्रीवियस कंपनी में थे उसका प्रोसेस कुछ अलग होता था, लेकिन इस कंपनी का प्रोसेस कुछ अलग है, सीखने में भी मज़ा आ रहा है। और आपसे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, देखो, आपको बेशक आता कुछ भी है, लेकिन सबके सामने अनजान बन के रहो, यार मुझे आता ही नहीं, आप मेरी हेल्प कर देना बस गाइस, बस भैया आप मेरी ना थोड़ा हेल्प कर देना इस चीज़ को लेकर के, है ना। कभी जैसे मैं फ़ाइल वगैरह लॉगिन करता हूँ ना, तो मेरी आप हेल्प कर देना। तो इस तरह से कुछ बोलना पड़ता है, मीठा बनने के लिए तो होता है ना। बाकी तो तुम्हारा भाई सबसे हैंडशेक्स वगैरह करता है, जो डीलर हैं, मेन ओनर उसके फ्रेंचाइजी के, तो उनसे भी बातचीत ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, जो उनके बेटे हैं उनसे भी, और जो अंकल हैं उनसे भी। बाकी तो और रही बात उसकी कि क्या नाम है भाई, देखो सेल्स की जो जॉब होती है उसमें प्रेशर पूरा रहता है। अब देखो, सुबह से 3 मीटिंग मेरी हो चुकी हैं और 3 मीटिंगों में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई है कि इतने बिल्स हमें चाहिए और इतना पीएल चाहिए, इतना ये चाहिए, है ना। और बाकी तो यही है कि यार देखो, और क्या ही मैं बताऊँ, सेल्स में तो यार ऐसे ही होता है ना, थोड़ा भगदड़ भी रहती है। ये रहता है कि ये फाइल है, ये इसको कोई दूसरा ना कर ले, इस तरह से कुछ रहता है, जैसे प्रीवियस कंपनीज में मेरे रहा है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस तो मैं हूँ ही, और साथ में ना हर तरह की सिचुएशन से यार मैं निकला हुआ, है ना। तो ज़्यादा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों की बातों को समझना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उसके बारे में क्या है क्या नहीं है ना, तो वो चीज़ें समझते रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता था, आज सीन ये बना, शाम के टाइम में कस्टमर आया, ठीक है, कि मेरे को जो है ये सामान ख़रीदना है। अब मेरी तो आईडीज़ वगैरह कोई एक्टिवेट है नहीं कि जो मैं डायरेक्ट जा कर के लॉगिन कर दूं, है ना। तो कोई था नहीं, तो ओनर बोले शॉप के कि क्या नाम है, बाहर कोई भी फाइनेंसर बैठा हो तो उस फाइनेंसर को बुला लो, उससे जो है वो फाइल लॉगिन करा दूँ। अब भाई साहब आईडीएफसी वाले बैंक वाले भी आए, उसने जब प्रोसेस करा उसकी रिजेक्ट। बजाज फाइनेंस कंपनी वाला था बंदा, उसने लॉगिन करी, उसका भी रिजेक्ट। किस वजह से? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं था।
और लिंक था भी तो जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में चाहिए था वो उसके साथ लिंक नहीं था। ये सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में जो ये सिचुएशन थी, पहली बात तो इस चीज़ को मेरे को सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला। और फिर 3 लोगों से रिजेक्शन हुआ। और मैं जिस कंपनी में हूँ, वर्क कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा क्या है, तो वो जो कंपनी था उसका बंदा को मैंने कॉल किया कि सर भैया ऐसे ऐसे जो है फाइल लॉगिन करनी है, आ जाओ तुम जल्दी से फटाफट। अब वो इतनी देर में आया, इतनी देर में IDFC वाले ने पकड़ लिया, फिर इतनी देर में बजाज वाला आ गया, इतनी देर में फिर मेरी जो कंपनी वाला जो पर्सन है मेरे से, मतलब कि 2-3 महीने पुराना, तो फिर वो आकर के बैठ गया। मतलब ये देखो कि एक कस्टमर के लिए 7-8 जन इकट्ठे हो गए भाई, सब फाइनेंस करने में, सब फाइल लॉगिन करने में लग रहे हो, उससे OTP ले रहे हो, उससे उसका आधार कार्ड डाल रहे हो, उसको ये कर रहे हो, वो कर रहे, फलाना ढिमकाना। कही यार क्या ही है। तो ये प्रोसेस था। और बाकी तो देखो ये है कि आप लोगों को बताइए कैसी होती है नौकरी आज के समय में। मिलना ही बहुत मुश्किल है, मिल जाती है तो कर ही नहीं जाती हैं, है ना, उसमें उसका प्रोसेस है। और अभी जस्ट अभी ये हुआ है कि DKYC उसकी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वाली जो होती है, मतलब जब आधार कार्ड वगैरह लिंक नहीं होते नंबर से, तो DKYC करनी पड़ती है उस केस में, है ना। तो वो केस बना, फाइल लॉगिन हो चुकी है और डल चुकी है, मतलब सिस्टम पर। अब बस ये है कि जो लास्ट DO वगैरह जो होते हैं इनके, तो उस पर सिग्नेचर वगैरह करके ये कल वाले में ये डिस्बर्समेंट हो जाएगा और बाकी प्रोडक्ट को चलाई गया कस्टमर के पास। और क्या ही चाहिए, है ना। और बाकी तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो बस थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है इस सेल्स के अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर, और सारी सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और देख रहे होंगे आप, मेट्रो स्टेशन है पास में, वहीं पे बैठा हूँ। ये देखो, ये मेट्रो स्टेशन है, ये देख सकते हैं, है ना। और मेट्रो आने वाली है, मेट्रो का ही वेट कर रहा हूँ। घर से कॉल आ चुके हैं काफ़ी। ये देखो, घर से एक फ़ोन और आ गया, क्या ही कर सकते हैं, देख रहे हो तुम। बस आपको दिखा दूंगा एक बार कि मेट्रो में बैठ गया हूँ। उनसे बोल दिया मैंने कि मैं ऐसे भी थोड़ी देर में चल रहा हूँ, मेट्रो लेट है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, बताओ, आप ही बताओ क्या ही कर सकते हैं। अनाउंसमेंट हो रही है कि अभी आने वाली है ट्रेन, तो मोदीपुरम के लिए। बस अब चल रहे हैं, अब सीधा घर, और क्या है। ये देखो मेट्रो स्टेशन, कितना टाइम में रह रहा है, समय रह रहा है 1, मतलब कि 1 मिनट में अभी आने वाली है ट्रेन। और देखो अभी आएगी ट्रेन, एकदम आते के साथ तो बैठना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आने दो ट्रेन को पहले, हाँ आने दो पहले ट्रेन को, क्योंकि फिर भगदड़ टाइप से मचती है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। अनाउंसमेंट, यो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आने वाली है हमारी। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सामने गेट है, भाग के सीधा सा उसके अंदर चढ़ जाऊंगा। और पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा हो रखा है कि ना तो ट्रेन के अंदर सीट मिल रही है। देखो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अब ट्रेन आ रही है, आवाज़ आ रही है भाई साहब। और पता है आज का प्रोसेस तो भाई कुछ अलग ही है। और आज का प्रोसेस कुछ अलग ही है। आज एक्चुअली रेगुलर बारिश हो रही है, पहली बात तो, है ना। और ठंड टाइप से लग रही है आज। मैं तो एक्चुअली उस पर बैठा था पंखे में, तब लग रही थी ठंडी। चलो ठीक है, मैं अभी ट्रेन आ चुकी है, अब जस्ट बैठता हूँ, चलता हूँ, है ना। और ये आप देख सकते हो कि मैं मेट्रो ट्रेन में बैठा हूँ। अगला स्टेशन मेरठ साउथ। बैटरी
एंट्री भाई फ़ोन चलाते हुए, और ये देखो क्या क्या प्रोसेस है, समझ रहे हो? हाँ, और आप देख ही सकते हैं क्या क्या प्रोसेसिंग है। और यस, शांति में बैठा हूँ मैं, और देख ही सकते हैं मेट्रो में मेरठ साहब स्टेशन आ चुका है। पेट्रोल बेगमपुर RRTS आ चुके हैं, यानी कि एग्ज़िट हो चुका है। मोदी नगर से मेरठ के लिए प्रस्थान हो गया है। थोड़ा सांस चढ़ गया मुझे, क्या ही मैं बताऊँ। थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, इस वजह से जीना चढ़ने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो तुम्हारा भाई अब सीधा घर जाके रुकेगा, कहीं नहीं रुकना बाकी। इसी बात को लेकर वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और जाते हैं घर, और घर जाके खाएंगे थोड़ा बहुत खाना वाना, देखते हैं अब जो भी होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।